हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मार्केट खुलते ही मुझे एक अपसाइड ट्रिगर मिला, अपसाइड सिग्नल मिला है, पर वहां पे मुझे एंटर नहीं करना क्योंकि वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस कम है। आपने देखा कि किस तरह से 2-3 दिन मार्केट में पैनिक था, सेलिंग आई और दिन की शुरुआत में हालांकि अभी एक शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है, पर वो कितना सस्टेन करेगी कितना नहीं करेगी उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं वेट करूंगा डाउनसाइड सिग्नल का। तो गाइस, बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। यहां पे देखिए 41,500 की कॉल मेरे रडार में थी, जिसका भाव बढ़ता जा रहा है लगातार। और यहां पे एक बार मैं चेक करता हूं इसका हाई क्या है। अभी तक मुझे कोई डाउनसाइड सिग्नल नहीं मिला। बैंक निफ्टी जो है अपसाइड सिग्नल पे ट्रेड कर रही है। 589 का इसका हाई है, तो मैं यहां पे एचपी स्कैल्प कर सकता हूं। एचपी स्कैल्प का मतलब हाई प्राइस पे मैं यहां पे स्कैल्पिंग कर सकता हूं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। पर गाइस, एंट्री तब होगी जब यहां से ये 60 पॉइंट नीचे गिरेगा, अदरवाइज ऊपर जाएगा तो वहां पे वेट करेंगे। तो गाइस, बैंक निफ्टी गिरने का नाम नहीं ले रहा। बैंक निफ्टी लगातार ऊपर भागता जा रहा है और मैं एंट्री नहीं कर पाया। 41,500 की कॉल जहां पे हम एंट्री करना चाहते थे वहां पे वो नीचे नहीं गिरी, पर वो ऊपर जाती जा रही है और नया हाई लगा दिया है 709 का। पर जितना ऊपर जाएगी उतना मेरे लिए अच्छा है। 709 का हाई लग चुका है, तो अब यहां से जब 70 पॉइंट नीचे गिरेगी वहां पे मेरी एंट्री बनती है। तो गाइज, मैं यहाँ पे एवरेज अप करना चाहता हूँ, ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने 43,500 की कॉल भी अपने रडार में ऐड कर लिया आउट ऑफ द मनी। पर 41,500 की कॉल जिसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं उसके भी लेवल आने वाले हैं। 780 का इसने अपना हाई लगाया है, एग्जैक्टली यहाँ से 80 पॉइंट नीचे मैं एंटर कर लूंगा, मतलब कि 700 के भाव पे, और वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 780 का। तो गाइज देखिए, जितना ऊपर जाता जाएगा मेरे लिए उतना अच्छा है। हालांकि अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है नीचे गिरेगी, मार्केट नीचे जाने की जगह मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। पर ऊपर की तरफ जा रही तो मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे यहां तो डाउनसाइड सिग्नल का वेट करना है या फिर कोई और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। वो मुझे मिलती है एचपी स्कैल्प से। जैसे कि 780 का इसने हाई लगा दिया, अभी तक मुझे चार्ट पे डाउनसाइड सिग्नल नहीं मिला, पर 780 का हाई लगाने के बाद वहां से जब ये 80 पॉइंट नीचे गिरेगा वहां पे मेरी एंट्री हो जाएगी। और अगर ट्रेड चल गया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वहां पे मेरा छोटा स्टॉप लॉस होगा, सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट का, मतलब 780.55 का जो इसने हाई लगाया है वही मेरा स्टॉप लॉस बन जाता है। पर गाइस, बिल्कुल भी कॉल जो है अपना प्राइस तोड़ने को तैयार नहीं है। कहां मैं एंटर करना चाहता था इसमें 450 के भाव के आसपास, पर धीरे धीरे भाव बढ़ते बढ़ते अभी ये 800 तक पहुंच चुका है। और अभी वापस से गाइस हमारी एंट्री नहीं हो पाई 700 के भाव पे, और प्राइस जो है वापस 745। मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और ऐसा होगा गाइस, जैसा आप सोचोगे मार्केट आपके हिसाब से हमेशा नहीं चलेगी। जैसे कि आज जैसा मैंने सोचा मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रही। यहां पे एक शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है जो कि बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। लगातार हमने देखा कि पिछले हफ्ते मार्केट की तुड़ाई हुई, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों की तुड़ाई हुई, और आज जो है शॉर्ट कवर होने शुरू हुए तो वहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी, और वहां पे वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, जो कि मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। अदरवाइज मार्केट में कोई अच्छी खबर कुछ भी नहीं है। पैनिक वाला माहौल अभी भी है, मार्केट में चिंता है, वरीज हैं जो मार्केट को आगे नीचे लेके जा सकती है। इसीलिए मैं यहां पे डाउनसाइड अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढ रहा हूं। तो गाइस, अभी भी मैं एंटर नहीं कर पाया। यहां पे देखिए 700 के भाव पे मैं एंटर करना चाहता था, पर नीचे जाने की जगह वापस से कॉल ऊपर चली गई और नया हाई लगा दिया 804 का। अब मेरी एंट्री जो बनती है वो बनती है यहां से 80 पॉइंट नीचे। तो गाइस, अभी कॉल ने अपने भाव तोड़ने शुरू कर दिए हैं। जो हाई लगाया था इसने वो लगाया था 804 का, शायद एक सेकंड चेक करते हैं। 804 का ही था। और गाइज, हमारा ट्रेड जो है वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है। हमने एंट्री कर ली है 150 क्वांटिटी में, एक छोटी सी क्वांटिटी में, और यहाँ पे मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी भी। और गाइज, राइटिंग में कितना पैसा लगता है देखो, 1,60,70,000 रुपये का मार्जिन लगता है अगर आप एक कॉल शॉर्ट करते हो या एक पुट शॉर्ट करते हो। पर ये मार्जिन काफी कम हो जाता है जब आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद के काम करते हो, हेज बनाते हो, स्प्रेड बनाते हो, मतलब कि दूर आउट ऑफ द मनी। जैसे कि मैंने भी ऐड की थी दूर आउट ऑफ द मनी, वो मैंने खरीद ली ताकि जो मेरा मार्जिन है वो कम लगे। तो 1.5 लाख या 2.25 लाख की जगह वो मार्जिन जो है सिर्फ 30-35 हजार रुपए का लगता है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी किस तरह से ये मार्जिन कम होता है, और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी जो है बढ़ाएंगे भी। 500, 700, 800 करते जाएंगे जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आती जाएगी और कॉल अपना भाव तोड़ती जाएगी। तो देखते हैं गाइस कुछ देर में दोबारा से। और हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है एक छोटा सा, क्योंकि क्वांटिटी में हमारी काफी छोटी है। तो गाइज, मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद के रख ली थी, पर मुझे यहाँ पे एवरेज अप करने का मौका नहीं मिल रहा, क्वांटिटी बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखिए 41,500 की जो कॉल है कहाँ पे ट्रेड कर रही है अभी। हालांकि इसने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव दिया, दिन की शुरुआत में यहाँ पे थी, लगातार ऊपर गई, मुझे एचपी स्कैल का मौका यहाँ पे मिला, मेरी एंट्री भी हो गई। पर एंट्री होने के बाद अभी वापस प्राइस घट नहीं रहा, प्राइस वहीं पे खड़ा हुआ है। मार्केट जो है गिरने के लिए तैयार नहीं है, बैंक निफ्टी भी रॉकेट बन चुका है।
और यहाँ पे मुझे नुकसान लेना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस है, देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हमें मौका मिलता है अपनी क्वांटिटी बढ़ाने का और यहाँ पे जैकपॉट निकालने का। तो गाइज, लॉसेस होंगे तो छोटे होंगे, प्रॉफिट जो है बड़े निकलेंगे, लगातार निकलते आएंगे और बार बार मार्केट हमें मौका देगी बड़े पॉइंट्स निकालने का भी और बड़े प्रॉफिट बनाने का भी। तो गाइज, जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है। कॉल का प्राइस बढ़ने लग गया, जो 804 का हाई था, जो मेरा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया और उसके बाद अभी नया हाई लगाने को तैयार है 41,500 की कॉल। तो मैं आपको एक बार दिखाता भी हूं। यहां पे देखिए 804, 813, 814 ये बढ़ता ही जा रहा है। कॉल का प्राइस जो है बढ़ता ही जा रहा है गाइस, रुकने को तैयार ही नहीं है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और क्लियर नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है। पर यहां पे मुझे लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? क्योंकि मैंने दिन की शुरुआत में जो मैंने व्यू शेयर किया था, मेरे को उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है, अदरवाइज वो फेयर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मकसद पैसा बनाना नहीं है, मकसद है डिसिप्लिन का ट्रेडिंग करना। मार्केट अगर गलत भी जा रही है तो वहां पे छोटे छोटे लॉसेज लेना और मार्केट दोबारा मौका देगी, फिर से पार्टिसिपेट करेंगे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और बड़े टारगेट्स के साथ। बड़ा टारगेट नेक्स्ट टाइम में निकला तो ये छोटा सा जो नुकसान है 11,000 रुपए का, चुटकियों में गाइस रिकवर हो जाएगा। तो गाइज, 41,500 की जो कॉल है वो अपना नया हाई लगा चुकी है 926 का और मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं एंट्री करने का वेट कर रहा हूं और मेरी एंट्री होगी यहां से 90 पॉइंट नीचे, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी अपना ऑर्डर लगा दिया है एंट्री करने के लिए। फिर से एक बार एंटर करेंगे सेम स्ट्राइक प्राइस में, वहां पे अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे। जैसे जैसे ट्रेड हमारे हिसाब से चलेगा वहां पे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जो हमारा एवरेज ऑफ फॉर्मूला होता है वही अप्लाई करेंगे। तो गाइज, कोशिश क्या है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ढूंढना जहां पे हमारा पैसा बन सकता है, छोटे छोटे रिस्क लेना। जैसे कि अब मेरी दोबारा एंट्री होती है तो जो 926 का इसने हाई लगाया है वही मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और अगर एंट्री हुई और वहां पे ट्रेड मेरे हिसाब से चला, वहां पे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे और जो हमारा नुकसान है वो भी रिकवर हो जाएगा और हमारा अच्छा खासा पैसा यहां पे बन जाएगा। तो गाइज, अभी तक मेरी एंट्री नहीं हो पाई और यहाँ पे देखिए वही वाला पहले वाला ट्रेड है। 926 का जो हाई था बदल के 963 का हो चुका है। बैंक निफ्टी ऊपर जाता जा रहा है और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पेशेंटली बैठ के वेट ही कर रहे हैं। तो गाइज, व्यू जो है हमारा उसके अगेंस्ट मार्केट जा रही है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता जा रहा है। कभी भी ये चीज हो सकती है, जो आप सोचते हो मार्केट में हमेशा नहीं होगा। पर वहां पे ये ध्यान रखना होता है कि कभी आप गलत भी हो जाओ तो आपको बड़ा नुकसान ना हो, जैसे कि आज हो रहा है। मैं यहाँ पे जो ट्रेड ले रहा हूँ वो गलत जा रहा है। जैसे पहला ट्रेड मेरा गलत गया, दोबारा मैंने एंट्री करने की कोशिश की, मुझे मौका नहीं मिल रहा, बैंक निफ्टी ऊपर भागता जा रहा है, पर मेरा नुकसान बड़ा नहीं हो रहा। पर जब मार्केट हमारे हिसाब से चलती है तो ये छोटे मोटे नुकसान उसके सामने कुछ भी नहीं गाइस। वहां पे 20,000 बन जाता है, 50,000 बन जाता है, लाख रुपए बन जाता है जब मार्केट हमारे हिसाब से चलती है। तो अभी भी अगर मार्केट ने मौका दिया, दोबारा मेरी एंट्री हुई। वैसे तो अब टाइम हो चुका है 1:35, पर कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ देर और वेट करूंगा भाव के नीचे टूटने का। और नया ऑर्डर मैं लगा चुका हूं 963 का अभी हाई है, यहां से 100 पॉइंट नीचे अगर ये टूटता है तो वहां पे एंट्री कर लेंगे। और वहां पे जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 250-300 पॉइंट के आसपास। उसमें हमारा नुकसान भी रिकवर हो जाएगा 11,000 का और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। तो भाई लोग, ये हमें मौका नहीं दे रहा एंट्री करने का। वहां से 100 पॉइंट नहीं टूटा और नया हाई लग गया अब 1,043 का, तो इसके अकॉर्डिंग अब मेरी एंट्री होगी। तो गाइज, मैं एग्जिट कर चुका हूँ। जो मैंने ऑर्डर तो मैंने कॉल ले रखी थी, क्योंकि मार्केट में मौका ही नहीं दे रही एंट्री करने का। 41,500 की कॉल जो है बढ़ती जा रही है और एक छोटा सा ट्रेड लिया था हमने यहाँ पे, जिसने हमें 11-12 हज़ार रुपए का नुकसान दिया। तो गाइज, मार्केट अभी बंद हो चुकी है और मुझे आज नुकसान लेना पड़ा 8,000 रुपए का। तो जो हमने 41,500 की कॉल राइट की थी वो हमारे हिसाब से नहीं चली और जो हमने अपनी पोजीशन बनाई थी वहां पे हमने एक छोटा सा नुकसान ले लिया था जब हमारा पहला ट्रेड नहीं चला था। और उसमें जो नुकसान था 80 पॉइंट का था सिर्फ और सिर्फ। गाइस, आप ये देखो, अगर 80 पॉइंट का नुकसान नहीं लेता तो मेरा नुकसान कितना बढ़ सकता था। इसने अपना हाई कितना लगा दिया? 1391 का। मतलब 700-800 पॉइंट का मेरे को नुकसान हो जाता। कहां से भाव इसका कहां तक पहुंच गया। इसीलिए बोला जाता है कि स्टॉप लॉस लगाओ। कभी भी मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकती है, जैसे कि आज गई मेरे अगेंस्ट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बैंक निफ्टी इतना ऊपर चला जाएगा। मेरे को लग रहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग होगी और वहां पे मुझे मौका मिलेगा दोबारा से एंट्री करने का। वहां पे मैं कॉल को बेचूंगा, एवरेज अप करूंगा, बड़े पॉइंट्स निकलेंगे, बड़ा पैसा बनेगा। पर वो बना नहीं। पर हुआ क्या? अगर पैसा नहीं बना तो मुझे नुकसान हुआ, पर नुकसान छोटा। गाइस, लॉसेस मार्केट में होंगे, आपको यह सर्टेन करना है कि कहीं आपको नुकसान बड़े ना हो जाएं। लॉस को अपना छोटा ही काट दो। जैसे ही नुकसान दिखने लगता है छोटे में ही काट दो, नुकसान को बड़े मत होने दो। राइट? और ये जो छोटे मोटे नुकसान है ये किसी भी दिन रिकवर हो जाएंगे। एक ट्रेड जो है हमारे हिसाब से चलेगा
और वहां पे हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वहां पे हमारे बड़े पॉइंट्स निकलेंगे। और गाइस मार्केट जो है बड़ी रेंज की बन चुकी है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि आज मार्केट एक अपॉर्चुनिटी थी, अपसाइड ट्रिगर मिला, मैंने उसको पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? दिख भी रहा था कि मार्केट ऊपर जा रही है, लगातार ऊपर भागती जा रही है, शॉर्ट जो है कवर होते जा रहे हैं, पर मैं वहां पे ट्रेड नहीं ले सकता था, क्योंकि जो मैंने दिन की शुरुआत में बोला मुझे वो फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दैट विल नॉट बी फेयर कि मैं बोल कुछ और रहा हूं और कर कुछ और रहा हूं। गाइस मैं दोबारा से ये बोलूंगा, यहाँ पे जो मैं ट्रेड लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए लेता हूँ किस तरह से डिसिप्लिन ट्रेडिंग की जाती है और किस तरह से कंसेप्चुअल ट्रेडर्स काम करते हैं। और यहाँ पे आज जो ट्रेड लेना था मुझे सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड लेना था, नीचे की तरफ वाले सिग्नल में लेना था, और वहां पे मैंने ट्रेड लिया जब एचपी स्कैल्प का मुझे मौका मिला, पर ट्रेड नहीं चलने पे भी वहां पे मेरा नुकसान छोटा हुआ। और यही चीज मेरी कोशिश होती है आप लोगों को दिखाने की कि जब ट्रेड ना चले वहां पे नुकसान बड़े नहीं होने चाहिए, प्रॉफिट बड़े होने चाहिए आपके, जब ट्रेड आपके हिसाब से चल रहा है। 7-8 हज़ार रुपए का नुकसान चलेगा, पर 7-8 हज़ार रुपए का प्रॉफिट लेना नहीं बनता। अगर उस ट्रेड में दम है और आपको 80 हज़ार रुपए देके जा सकते हैं, 2 लाख रुपए देके जा सकता है तो, राइट। चलिए गाइस ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।